अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा जी, ये जो आज आपकी बहन है ना, सुबह सुबह किचन की सफाइयों सुथराइयों से शुरू हुई है, क्योंकि आज ना असल में मसला ये था कि मैंने ना रात को खाना नहीं बनाया था और दोपहर के लिए हमारा सालन नहीं था, तो मैंने फिर इस वजह से कहा कि चूल्हा साफ़ कर लूँ पहले, सफाई करके फिर खाना बनाना शुरू करूँ, क्योंकि अगर मैसी हो ना किचन तो उसके ऊपर आप खाना बनाओ तो फिर और ही गंदगी होती है। तो बस चूल्हे की सफाइयाँ शुरू कर देती हैं असल में। अच्छा जी, मैंने आज जो आपसे बात करनी थी ना, बहुत ही मतलब हार्ट टचिंग बात है कि मतलब बेटियों के साथ जो जुल्म हो रहा है ना, अब देख लें जो ख़बर आई है, रोंगटे खड़े हो गए हैं। लोग कहते हैं जी अपनों में शादी करें, अपनों में शादी करो, अपनों में शादी करो, तो अपने जड़े ना वो मार के भी छांछ सटने ने। नहीं अपना होएगा तो मारेगा ही क्यों, पहले ये तो दसो ना मैंने। अपना है तो मार के छाँव में फेंकेगा, ये कौन सी बात है? मारेगा क्यों अपना होगा तो? सगी खाला ने और सगी कज़नों ने मिल के अपनी मतलब कज़न के साथ, अपनी भाभी के साथ उसको जो है माँ के साथ मिल के और बुरी तरह से कत्ल किया। मतलब कत्ल करना एक होता है और एक होता है कि बहुत ही बेईमाना तशद्दुद, मतलब कि इंसानियत जो है ना, एक दफ़ा उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम अपनी बेटियों को सिखाते हैं कि जी शादी होती है ना जिस घर में, वहाँ पे आप लोगों ने जुल्म सितम भी सहना है, वहाँ पे आपने बर्दाश्त करना है कि जो आपके साथ जो भी हो रहा है आगे कोई बात नहीं, बड़ों को जवाब नहीं देना। अच्छी बात है, ये सिखाना चाहिए, लेकिन बेटी को ये भी बताना चाहिए खुद को डिफेंड कैसे करना है। अगर कोई हद से गुजर जाए तो आपने उस हद हद क्रॉस करने वाले की हदों को कैसे बरकरार रखना है। बेटियां खाली इसलिए नहीं होती हैं कि उनको पाल पोस के उनको नाज़ों नखरों से जवान, नाज़ों लाडों से जवान किया जाता है, और फिर अगले घर में जब जाती हैं तो आप ये देखें कि अगलों की अकलौती, मैं खुद अकलौती हूँ, 2 भाइयों की अकलौती बहन हूँ, तो जब से मुझे ये पता लगा है, मैं यकीन माने कि मुझे ना एक अजीब-सी बेचैनी और अजीब-सा वो है कि हसद, इतनी हसद है आपको। मेरा भी बेटा है, कल को जवान होगा, आप लोगों में से भी सबके बच्चे हैं। हम लोग इस हद तक जा सकते हैं कि मतलब इस हद तक हसद कि आपका बेटा अपनी बहू के साथ प्यार क्यों करता है? भई अगर अपने आप लोगों से बेटे बर्दाश्त नहीं है ना कि वो आने वाली के साथ प्यार करते हैं, तो अपने अपने पुत्रां दा ब्याह ही ना करो, उन्होंने कोल ही रखो संभाल के। ये हरकतें ना करो। अगलों की बच्चियाँ बड़ी मुश्किलों से उन्होंने पाली पोसी होती हैं और जवान की होती हैं। लोगों की बेटियाँ इसलिए तो नहीं होती हैं कि आप उन्हें घर में लाएँ और उन पे हुक्मरानी शुरू कर दें। मतलब कि वो आपके कहने पे चलें। हर इंसान की लाइफ़ होती है। आप अपने बेटे की जब शादी करते हैं तो अपने माइंड में ये रखें कि उसको आपने स्पेस देनी है। आप जो आने वाली है उसको भी टाइम देना है। उसके लिए भी है वो। वो खाली फिर आपका बेटा नहीं रहता। वो एक शोर भी बन जाता है। और अगर मियाँ-बीवी में प्यार है तो माँ को तो खुश होना चाहिए, भई आने वाली ने तुम्हारे बेटे का दिल ले लिया। आपस में लड़ाई झगड़े होंगे, वो आपके ही घर का माहौल ख़राब होगा। ये कौन-सी हसद है, ये कौन-सी जलन है जो मेरी समझ से बाहर है, जो एक चलती ही आ रही है और एक तसलसल कायम हुआ हुआ है कि मतलब कि जो है ना, वो आपस में सास-बहू की आपस में बननी ही नहीं है। यकीन माने, अब जो वाक़या हुआ है ना उसके बाद से तो ऐसे हो गया कि मतलब एतबार ही उठ गया। अपने खूनी रिश्ते अगर इस तरह कर सकते हैं तो बाहर के लोग तो फिर बाहर के होते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि लड़कियाँ बहुत अच्छी होती हैं, कुछ लड़कियाँ भी ऐसी होती हैं आगे जाके ससुराल वालों का जीना हराम कर देती हैं, लेकिन मैं फिर भी एक बात कहती हूँ कि एक आपस में लड़ाई झगड़ा होना और एक बात को इस हद तक पहुँचा देना, जाहिलियत के आखिरी दर्जे पे वो लोग पहुँच गए थे। इंसानियत का ही दर्जा ख़त्म हो चुका था जो कुछ उन लोगों ने किया है। इतना जुल्म, आप इतना सोच लो। जिनको बहुत हसद जलन होती है कि हमारी जो है बच्ची बेटा जो है वो बहू का ही होके रह गया है और उसने जो है ना बस वो उसकी जो है ना ज़िंदगी उसी पे ख़त्म होती है, उसी की सुनता है, उसी की मानता है। आप बस इतनी सी बात सोच लें कि जो है ना वो आपका बेटा जो है ना, आप शादी करके अपने निकाह में ना एक औरत को लेके आया है और उस वो औरत टोटल डिपेंड ही आपके बेटे पे कर रही है। तो आप इतनी सी बात सोचो, आपके लिए तो आपके हस्बैंड भी हैं, आगे पीछे लोग भी हैं, लेकिन ये बात नहीं कोई सोचता। सब वो माएँ कहती हैं हम बहुएँ लेके आएँ, उनसे हम अपनी मर्ज़ी के काम करवाएँ और जो बेटे हैं उनकी वो कमाइयाँ खाएँ। तो बहुत आपको शौक है कमाइयाँ खाने का, सारा कुछ करने का। अच्छा, मैं बाद में ये बात कंटिन्यू करती हूँ। ये यहाँ पे मैंने ना अपने जो डीप क्लीनिंग है ना, किचन की कैबिनेट साफ़ करनी थी, तो उसके लिए मैंने मैक्स लिक्विड लिया और साथ सरफ़ लिया है। बस ये दोनों चीज़ें लेके ना इसका कपड़ा मार के और ऊपर सादा कपड़ा मार के, तो मैं ना ये सारा करूँगी, क्या नाम है, हाँ, ये सादा कपड़ा मार के अपनी बस पूरी जो मेरी वो है ना कैबिनेट्स उनको सेट कर दूँगी। अच्छा, मेरी बात जो थी वो यही थी कि अगर आप लोगों के दिमाग में है ना कि हमने कल को जिनके अब आगे बच्चे हैं, जो पहले थे उन लोगों के माइंडसेट और थे, अब जो आगे जितनी मेरी बहनें हैं, जिनके बेटे हैं,
जब शादियाँ करनी है ना तो अपने दिमाग में ये बात प्लीज़ रख लेना कि अगलों की जिसकी बच्ची लेके आनी है ना उसको भी बेटे ने टाइम देना है। और जो बेटे होते हैं ना वो खाली आपके बेटे नहीं होते, फिर वो हस्बैंड भी बन जाते हैं। तो शादी से पहले अपना माइंडसेट इस बात के लिए रेडी रखा करें। ज़रा सा हंस के बोल ले, ज़रा से प्यार से बात कर ले तो उस पर मूड ऑफ ना करें। आपने अल्लाह ताला का ही हुक्म है कि जो है ना ये शादी जो है इसका ईमान का निसफ़ हिस्सा है। तो आप लोग भी इस बात को समझें। अगलों की बेटी खाली आपके बेटे की ज़रूरतें पूरी करने के लिए नहीं है, उसकी भी कुछ ज़रूरतें हैं, उसको भी प्यार चाहिए, उसको भी अटेंशन चाहिए। आपका बेटा खाली फिर आपका बेटा नहीं रह जाता, वो एक हस्बैंड बन जाता है, एक बाप बन जाता है। ये बातें अगर सब लोग समझ जाए ना तो हमारे माशरे से सारी बातें निकल जाएँ। क्यों इस्लाम में इस कॉन्सेप्ट को गलत करार दिया गया जॉइंट फैमिली में और कुछ बुरा नहीं है, ये बातें बुरी हैं। अब आप देखें, एक आदमी अपनी बीवी को अपने साथ नहीं लेके जाता फ़ॉरेन कंट्री में, ये लड़की भी तो फ़ॉरेन कंट्री में अपने हस्बैंड के साथ रह रही थी ना, क्यों नहीं लेके जा सकता? क्योंकि माँ और बहनें नाराज़ हो जाएंगी, घर वाले नाराज़ होंगे भी, बहू को साथ लेके चला गया। तुझे है ही नहीं कि उसकी खिदमत, हमारी खिदमत कौन करेगा, हमें कौन देखेगा? या आप अपने बेटे की कमाई खा लें या खिदमतें करवा लें। यहाँ पे इनको पूरा पैकेज चाहिए होता है। पूरे पैकेज के साथ इन्हें चाहिए कि वो बहू आ रही है वो खिदमत करे और बेटा जो है वो फ़ॉरेन कंट्री में इनको कमाई करके और इनके घरों में भेजे। बड़े ही दुख और बड़े ही अफ़सोस हुआ है इस सब, ये जो सब बातें हुई हैं ना इसके बाद से तो ऐसे हो गया है कि बस दिमाग माउफ हो गया है कि इतना इस हद तक इंसानियत गिर सकती है। मीन्स कि वो उस बाप पे क्या गुज़र रही होगी जिसने इतने नाज़ों से इकलौती बेटी, उसको बंदा कैसे-कैसे नाज़ों से पालता है, उसके कौन-कौन से नखरे बर्दाश्त करता है और फिर वही इकलौती बेटी जो है दूसरों के हत्थे चढ़ती है और फिर वो उसका वो हशर करते हैं, वो हशर करते हैं और ये एक हशर तो आपके सामने है। खुदारा अपनी बेटियों को इतना सिखा दें कि अगर आप सेव नहीं है ना, आगे आप लोगों को नज़र आता है कि आप अगले आपके साथ खुश नहीं है, सेव नहीं है, तो अपनी सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ करें, अपने हस्बैंड के साथ ही रहें। वहाँ बिना, अब ये आई है 15 दिन के लिए खाली रही है और उन्होंने उसका वो हशर किया है कि इंसानियत शर्मा गई है। बहरहाल जी, ਇੱਥੇ मैं सारियाँ अपनियाँ सफाइयाँ सफूइयाँ करके जो है ना वो हो गई थी फारिग। काश जितनी जल्दी से ये मेरी सफाई हो रही है, जितनी फास्ट एंड फ्यूरियस जितनी जल्दी होता, मैं साथ हांडी रखी हुई थी और साथ साथ जो है ना सफाइयाँ करी थी। इन्नी छेती हो जावे यार ओले भी तो कई गल थी। उसके बाद तो मैं इतनी सख्त थक गई थी ना कि जिसकी हद ही नहीं, क्योंकि ना ये कैबिनेट वगैरह जो है ना ये अगर साफ़ ना करो ना तो इसके अंदर पैदा हो जाते हैं कॉकरोच और फिर वो कॉकरोच जो है ना आपको पता ही है फिर किचन में कितनी गंदगी फैलाते हैं और कितना बुरा हाल होता है। तो उन कॉकरोचों से बचने के लिए ये है कि 15-20 दिन बाद ये कैबिनेट साफ़ कर देती हूँ। मेरी अलमारियों के अंदर लगा हुआ है ये सारा ना टाइल्स लगी हुई हैं जिसकी वजह से इनको साफ़ करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ईज़िली हो जाती हैं। तो ये मैंने अगली भी इसी तरह करके साफ़ करी थी। मैंने कहा अब सारी क्या आप लोगों को दिखानी है। इधर मैंने बना ली अपना पालक आलू और साथ मेथी भी है इसके अंदर। ये सारा रेडी की है बस। इसके बाद जी अब सबके खाने का टाइम हो गया था, दोपहर का खाना, सारों को भूख लगी हुई थी। फिर ताड़ी बाजी ने इत्थे किते आटा लेके आई है। मैंने हाथ धोए थे। अच्छा ये ना समझना उन्हीं गंदे हाथों से ना मैं रोटी बना रही हूँ, मैंने हाथ धोए थे। तो बस ये हाथ धो के आगे बहन यहाँ पे अब रोटी के लिए पेड़े कर रही है, फिर हम रोटी बनाएंगे और सारों को सर्व करेंगे। मेरी वीडियो को शेयर करें प्लीज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी आगे बताएं अगर अच्छी लगती हैं तो थोड़ी स्पोर्ट्स चाहिए, स्पोर्ट्स नहीं सपोर्ट चाहिए आप लोगों की। मीरा वाली अंग्रेज़ी आ गई थी विच। तो अच्छा सपोर्ट चाहिए मुझे थोड़ी आप लोगों की, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। और क्या ही कहूँ, बस मतलब मेरी शुरुआत है। और दूसरा ये जो बर्निंग टॉपिक था ना इस पे मतलब मेरा ख्याल था कि इस पे बोलना चाहिए, सबको बोलना चाहिए। एटलीस्ट अब हम लोग इतने नहीं रहे कि हम जो है ना बिल्कुल ही वो उस पे बोलना छोड़ दें, अपने हक़ के लिए बोलें प्लीज़। लड़कियों से भी मेरी रिक्वेस्ट है अपने हक़ के लिए बोलें, पर ये है कि ना हक़ किसी के साथ ना करें, सिर्फ़ अपने हक़ के लिए बोलें जो हमें हमारा दीन सिखाता है। अपने हक़ के लिए बोलेंगी तो ये हालात नहीं आएंगे। इस लड़की के साथ कुछ भी मसला नहीं था, सिर्फ़ इतना हसद जलन का मसला था कि बेटा जो है ना वो बहू के साथ मोहब्बत क्यों करता है, उसे अपने साथ क्यों रखता है। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे और सारी बहन बेटियों के अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे। मैं तो जिसके घर बच्ची पैदा होती है सबसे पहली दुआ ये करती हूँ कि अल्लाह इस बच्ची के नसीब अच्छे करना। हमारा माशरा बड़ा गंदा है, हम लोग इस्लाम की तरफ उस पे रास्ते पे चलने की बातें बड़ी करते हैं, बड़ी सुनाते हैं लोगों को, ये है वो है, लेकिन जब खुद पे बारी आती है ना तो अमल कोई भी नहीं करता। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक दे, अल्लाह पाक सबको हिदायत दे। अच्छा जी इधर मेरियां रोटियां भी बन गई ने, फुलके मेरे, अच्छा मैं उल्टे तवे पे रोटी बनाती हूँ। मोस्टली लोग सीधे तवे पे बनाते हैं लेकिन मैं उल्टे पे बनाती हूँ क्योंकि उल्टे तवे पे रोटी बहुत प्यारी फुल्का बनता है ना, बिल्कुल फूल के और बारीक सा फुल्का बनता है। तो रोटी का साइज़ भी मेरा आपने देख लिया बहुत ही छोटा सा है। तो हम बस इतनी सी बनाते हैं, चाहे एक खाए चाहे दो खाए जो जितने भी खानी है, लेकिन रोटी बहुत फुल्का और बारीक और हल्की सी रोटी बनती है। तो बड़ा मज़ा आया था दोपहर का खाना खा के।
जब बंदा थक जाता है ना, फिर ऐसे काम शाम करके बस, फिर उसके बाद खाना तैयार किया था, और जो है ना उसके बाद सबने मिल के खाया था। वो मैं शूट वगैरह नहीं करती हूँ क्योंकि घर वाले इतना पसंद नहीं करते, तो मैं कहती हूँ बस इतना ही काफ़ी है आप लोगों के लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट टाइम अब इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ मिलूँगी, किसी नेक्स्ट बर्निंग टॉपिक पे इंशाल्लाह बात करेंगे। तो तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाजमी शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैंने जो बात की वो गलत तो नहीं थी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।